इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि हमारी साइकिल्स में इरेगुलरिटी हो, कब वो एक प्रॉब्लम है, कब उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर श्वेता गोस्वामी। आई एम द फाउंडर एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ जीवा फर्टिलिटी एंड हेल्थ केयर। वी हैव आवर ब्रांचेस इन दिल्ली एंड एनसीआर एंड नोएडा। सो जैसा कि हम सब जानते हैं, this is the time when all women between the age of 15 and 45 हमारे साइकिल रेगुलरिटी एक इम्पॉर्टेंट हमारे गायनी हेल्थ का साइन होता है। बट कभी कभी कुछ पीरियड्स आएंगे जब साइकिल इरेगुलरिटी होना स्वाभाविक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद साइकिल इरेगुलर होता है। बट वो कब एक इरेगुलर साइकिल प्रॉब्लम है, कब वो डिलीवरी के बाद रेगुलराइज हो जाना चाहिए, एक हमारे को अपने बेसिक हेल्थ के लिए इसके लिए एक समझ होनी चाहिए। एंड ऑल्सो अगर हम फर्टिलिटी की बात करें, यानी कि अगर हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं तो कितना साइकिल ड्यूरेशन है जो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यूजुअली एक साइकिल ड्यूरेशन को हम साइकिल में पीरियड्स में ये कहते हैं कि अगर किसी महिला की साइकिल 24 दिन से कम या 35 डेज के ऊपर आता है तो ओवरऑल उसको एक गायनी इवैल्यूएशन की जरूरत हो सकता है। वो टेस्ट कुछ हार्मोन्स ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, वो टेस्ट अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं टू एटलीस्ट रूल आउट कि कोई हार्मोनल डिसऑर्डर या कोई रसौली या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा सम पीपल विल हैव इट नॉर्मली कि हो सकता है एक 21 डे साइकिल हो, बट मेरी नज़र में एटलीस्ट एक बेसिक गायनी इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड होता है। सिमिलरली प्रेगनेंसी के बाद स्पेशली अगर हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो उस फेज को हम लोग लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली ओके फॉर विमेन नॉट टू हैव अ साइकिल्स फॉर 6 months to 1 year। तो अगर ऐसे पीरियड में हमारे साइकिल्स इरेगुलर भी हैं तो हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं। ऑफ कोर्स किसी भी पॉइंट पे अगर पीरियड्स बहुत हैवी या पेनफुल हो रहे हैं तो एक गायनी इवैल्यूएशन हमको चाहिए होता है। अब कुछ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सिम्टम्स हैं जिनको हम बिल्कुल नॉर्मल नहीं मानते। जैसे हम पहले को कहते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसका मतलब मेनोमेटोरहेजिया, इसका मतलब साइकिल्स एक अपने लेंथ पे आ रही हैं बट कभी भी बीच में साइकिल हो जा रहा है। सिमिलरली कुछ महिलाओं को कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग आती है फिर बंद हो जाती है फिर शुरू हो जाती है एंड ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस ब्लीडिंग 2-3-4 हफ्ते तक चलती रहती है। इन सारे सिम्टम्स को इवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट है। घबराने की बात नहीं है, ज़्यादातर अधिकतर केसेस में ये माइल्ड हार्मोनल इम्बैलेंस निकल के आता है और उनके सिंपल मेडिकेशन से ट्रीटमेंट हो जाता है। बट हमारी ओवरी में कोई सिस्ट हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं यूट्रस में, एडिनोमाइसिस हो सकता है या कोई थायराइड शुगर का मेजर इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से इन अगर सिम्टम्स आए तो हमारा चेकअप इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड 90% में निकलता कुछ नहीं है, बट वो रीअश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये माइल्ड साइंस किसी सिस्ट किसी ट्यूमर का साइन हो सकता है और जब तक कि हम उसको इवैल्यूएट करके रीअश्योर ना हो जाए वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली फर्टिलिटी के लिए हम कहते हैं कि एक महिला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एग ठीक से डेवलप हो रहा है, ठीक टाइम पे ओवुलेट हो रहा है और उसके बाद प्रेगनेंसी हो जा रही है या एटलीस्ट साइकिल टाइमली आ रहा है। तो अगर किसी भी महिला को ऐसे लगता है कि हमारी साइकिल एक रेगुलर फॉर्म में नहीं है, स्पेशली 40-45 दिन पे आ रही है या 20-21 दिन से ही पहले आ जा रही है, ऐसे केस में इट इज़ नॉट ओके कि हम बस थोड़ा टाइम देख लेते हैं कि ठीक है हम नेचुरल ट्राई करें। ऐसे में हमारे को एक रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। एंड एक फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूजुअली इन केसेस में हम लोग कुछ ना कुछ इलाज या ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर इरेगुलर ब्लीडिंग एक हार्मोनल इम्बैलेंस का संकेत होता है। कभी कभी वो फिजियोलॉजिकल या नॉर्मल हो सकता है, जैसे कि एक डिलीवरी या फीडिंग के दौरान। हाउएवर इन अ लॉट ऑफ केसेस वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो सिंपल ट्रीटमेंट से 2-3 महीने के इलाज से या सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर वो PCOS हो ठीक हो सकता है। बट इन लेस देन 5% ये एक थोड़ा सा एबनॉर्मल साइन होके किसी ट्यूमर या सिस्ट या कैंसर का भी साइन हो सकता है। एंड स्पेशली अगर हम पेरीमेनोपॉजल हैं, मतलब कि 45 साल से ऊपर हमारी उम्र है, या अगर ओवरी में सिस्ट या फाइब्रॉइड है तो प्लीज़ इन सिम्टम्स को आप लाइटली ना लें। इट इज़ ऑलवेज गुड एंड रीअश्योरिंग कि हम एक डॉक्टर से मिलके एक कंफर्म कर लें कि ये कोई और प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक यू।